देखने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसके हम लोग अभी यहाँ पर इसके जितना भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो पर बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको परीक्षा के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। चलिए फटाफट से देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। हमारा पहला प्रश्न है भारतीय मानक यानी कि यामोत्तर का मान है। भारतीय मानक यामोत्तर का मान जो है वे कितना है आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है ये वाला। देखिए आपने किताब पढ़े हैं, आपको पता है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन जो होगा वे हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये हमारे क्या भारतीय मानक यानी कि यामोत्तर का मान कितना है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, पूर्व ई लिखा है, ई फोर क्या होता है ईस्ट होता है ना, ईस्ट मतलब क्या पूर्व। ठीक है, तो एक नंबर का एक ए वाला ऑप्शन इधर हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाए जाते हैं। कर्क और मकर रेखा, देखिए कर्क और मकर रेखा बताना है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो कर्क और मकर रेखाएं के बीच जो है पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, देखिए जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं उसके बीच जो है वे हमारे क्या उष्ण मतलब कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच क्या पाए जाते हैं, कौन सा कटिबंध पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंध जो है पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इधर हमारा सी होगा, जो कि उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध इधर हमारा सी वाला ऑप्शन जो है इधर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं हमारा है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो है स्थित किधर है, तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ए ऑप्शन हमारे क्या पूर्वी गोलार्ध में, बी ऑप्शन हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, सी ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध में, डी यहाँ पर सी लिख दिया गया है, यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी है ये वाला। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर स्थित है तो वे हमारा उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इधर हमारे क्या है बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, उत्तरी गोलार्ध में होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, यदि यहाँ पर उत्तरी की जगह यहाँ पर रहता दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर स्थित है तो दक्षिणी गोलार्ध होता। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा इसका जो है 3 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है। देखिए अक्षांश रेखा, रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी कर्क रेखा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इधर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर आप लोग समझते हैं कि नहीं, जैसे कि ये हमारा क्या पृथ्वी, आप लोग कल्पना कीजिए। ठीक है, ऐसे करके जो लाइन जो खींचे गए हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक, और इधर से जो आपको जो लाइन जो मिलेगा ऐसे करके वे हमारे क्या है, वे हमारे देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। समझ में आ रहा है, और ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिल करके क्या बनाती है, एक ग्रिड का निर्माण करता है। ठीक, चलिए तो ये आपको याद रखना है अभी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वे हमारे रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है, तो वे हमारी क्या कर्क रेखा नाम है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप लोग 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा है पृथ्वी का लघु रूप में एक प्रतिरूप है। पृथ्वी को आप लघु रूप में कहाँ पर देखते हैं, आप लोग ने स्कूल में जरूर देखे होंगे इन्हें। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे क्या वृत्त, बी ऑप्शन हमारा गोला, सी ऑप्शन ग्लोब और डी हमारा धरा। देखिए आपने ग्लोब देखे हैं, ग्लोब जो कि जहाँ पर जो पृथ्वी ही बना रहता है ना, छोटे रूप में हम लोग देखते हैं पृथ्वी को, छोटे रूप में कहाँ पर देखते हैं तो ग्लोब में देखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर पृथ्वी का लघु रूप में एक प्रतिरूप है तो वे हमारे क्या ग्लोब है, क्या है ग्लोब, बी इसका सी वाला ऑप्शन जो है वह हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6 नंबर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न जो है वह हमारा बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा 6 नंबर प्रश्न है। और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि कौन सी रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। कौन सी रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, बहुत इजी प्रश्न है ये वाला, आपको बताना है जो मतलब कि 2 गोलार्ध में आपको बांटता है। ठीक है, तो ये बताना, जैसे कि देखिए ये हमारी क्या है, मान लीजिए कल्पना कीजिए ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट रहा है, यानी कि ये वाला। ठीक है,
तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है आपको, कौन सी रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, तो विषुवत रेखा, यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न हमारा है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी बताना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, हमारा ये आप लोग कल्पना कीजिए, ठीक है, कि ये हमारे क्या है, पृथ्वी है, ये हमारे क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और इसमें अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से होती है। ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ओरिजिनल में ऐसा नहीं है, इसमें काल्पनिक रेखाएं ये सब खींचा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है ये अक्षांश रेखा है, तो इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच यहाँ पर जो ये वाला जो है वे कितना किलोमीटर का गैप है यहाँ पर, तो वे 111 किलोमीटर, कितना, 111 किलोमीटर, यहाँ भी 111 किलोमीटर। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है तो 111 किलोमीटर होती है, यानी कि इधर हमारा सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 180 है। कितनी है, 180। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिखा है 90, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 100, ऑप्शन नंबर सी 150 और ऑप्शन नंबर डी 180। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, 180, यानी कि इधर हमारा डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 180 होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी हमारा 90। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वे हमारी कितना है, 360 है, यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर। चलिए, ये हमारा 10 नंबर प्रश्न है और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी पर ताप कटिबंधों का निर्धारण किस रेखा द्वारा होता है। ताप कटिबंध का निर्धारण जो है वे हमारा, देखिए कटिबंध बोलेगा तो आपको याद रखना है अक्षांश रेखाओं के बीच को कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो है आपको कटिबंध का पता चलता है। तो यहाँ पर बोला है कि ताप कटिबंधों का निर्धारण किस रेखा के बीच होता है। यहाँ पर देखिए, तो अक्षांश रेखाओं के बीच होता है ना, यह क्वेश्चन यहाँ कहा गया है, पृथ्वी पर ताप कटिबंधों का निर्धारण किस रेखा द्वारा होती है, तो अक्षांश रेखा द्वारा होती है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो इधर हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते थे, प्रश्न क्या 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है कटिबंध, ऑप्शन बी में लिखा है ध्रुव, ऑप्शन सी में है ग्रिड और ऑप्शन डी ग्लोब। तो क्या होगी, ग्रिड होगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे कि आप लोग कल्पना कीजिए, ये हमारे क्या पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी में यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है ये वाला है, ठीक, ये वाला क्या अक्षांश रेखा है, और ये हमारे क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो ये दोनों जो आपस में मिल रही है तो क्या बना रहे, ग्रिड बना रहे, जाल का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को कहते हैं, तो वे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को कहते हैं। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन ग्रिड है, बी ऑप्शन गोर, सी ऑप्शन वर्ग और डी हमारा आयत। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। दो अक्षांश के रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कि भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। भारत का समय जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे बोला गया है, यानी कि हम लोग यहाँ पर भारत का जो समय जो है वे ग्रीनविच से कितना घंटा आगे। देखिए, ग्रीनविच जो है वे आपको पता है कि यहीं से जो देशांतर रेखा 0 डिग्री यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या है, 4 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी हमारा 6 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी 2 घंटा 30 मिनट। देखिए, आपको मैं बता दूं, भारत का समय जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो वह 5.5 घंटा आगे है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारे बिल्कुल सही है, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इधर हमारा सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या 14। तो ये 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि रूस को कितने मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 8 और डी हमारा प्यारा सा ऑप्शन 5, ठीक है। तो आपको बताना है रूस को कितने मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वे 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट, एकदम सही, यहाँ हो गया 11, ठीक है। तो रूस को कितने मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया, 11 मानक समय क्षेत्रों में रूस को बांटा गया है। 14 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा।
देखिए पहला हमारे क्या है, कर्क रेखा ब्लैंक पर स्थित है। ब्लैंक मतलब क्या, खाली जगह। तो कर्क रेखा जो है कहाँ पर मतलब कि स्थित है, ठीक है। तो किस जगह मतलब कैसे स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाई हमारा 23.5 डिग्री उत्तर में जो है कर्क रेखा स्थित है। आपको बताना है कहाँ स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। तो ये नीचे आंसर देख सकते हैं, भली बात ही यहाँ से आपको लिख देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या है, ख वाला, ठीक है। तो देखिए ख में यहाँ पर क्या बोला गया है, ख हमारा बोला गया प्रधान यामोत्तर ब्लैंक है। प्रधान यामोत्तर जो है भाई हमारे क्या है, तो देशांतर रेखा क्या है, देशांतर रेखा है। तो आप लोग यहाँ पर ये वाला लिखिएगा, देशांतर रेखा। अगला देखते हैं ग वाला। ग वाला देखिए हमारे क्या बोला गया है, ग हमारा है कि 0 डिग्री यामोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। डैश मतलब ब्लैंक। यहाँ पर 0 डिग्री यामोत्तर को किसके नाम से जाना जाता है, तो वह हम लोग ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखे, ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच को ही हम लोग कहते हैं प्रधान यामोत्तर। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग को ये वाला चीज़ यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है। अब हम लोग घ को देख लेते हैं। घ देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को ब्लैंक कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, आपको मैंने बहुत बार बताया कि इसको जो है कटिबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर कटिबंध लिखिएगा। इस जगह पर क्या लिखना है आपको, कटिबंध, यानी कि ये चीज लिखना है, ठीक है। अब हम लोग अंक को देख लेते हैं। अंक देखिए हमारा है कि भारतीय मानक देशांतर रेखा ब्लैंक शहर से गुजरती है। जो हमारा भारतीय मानक देशांतर रेखा बोला गया है, कर्क रेखा का बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हमारा देशांतर रेखा है, तो इसका जो होगा वह हमारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय मानक देशांतर रेखा मिर्जापुर शहर से गुजरती है। तो मिर्जापुर शहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका अंक का बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और इसके यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर जाके फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं। इतना आपको लोग जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोग कॉपी में जरूर लिखिए इसको, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।